हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 11 प्लस 12 इनके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेके आए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या है, अच्छा है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो जब किसी वाक्य को उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना वाक्य में बदल देते हैं। कौन से वाक्य में? दूसरे वाक्य, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अर्थात दूसरे वाक्य में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन का आप समझ सकते हो। जब किसी वाक्य को उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना दूसरे वाक्य में बदलते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इस एग्जाम्पल राधा इज गुड, इसका अर्थ यही होगा कि राधा एक अच्छी लड़की है। राधा एक अच्छी लड़की है। अब इसको हम दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर दें और उसका अर्थ बिना बदले, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे समझे, अगर इस सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो राधा इज नॉट बैड गर्ल, अर्थात राधा बुरी लड़की नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, यहाँ पे वाक्य परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पे अफर्मेटिव में सेंटेंस राधा एक अच्छी लड़की है, और यहाँ पे निगेटिव में सेंटेंस हो चुका है और सेंटेंस बदल चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेंटेंस को देखा जाए तो राधा एक अच्छी लड़की है, यहाँ पे लिखा है कि राधा एक बुरी लड़की नहीं है। मतलब राधा बुरी लड़की नहीं है तो राधा कैसी लड़की है? अच्छी लड़की। और अगर हम सिंपल तौर पे बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का 2 नियम होता है। रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कह रहा है कि यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन करते समय निगेटिव में तथा अगर पहले से भी वाक्य निगेटिव में हो तो
हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन का मूल रूप है, इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा था राधा इज गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, और सेंटेंस को हमने बदल दिया और वाक्य में परिवर्तन भी नहीं हुआ, उसके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं हुआ। राधा इज नॉट बैड गर्ल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राधा एक अच्छी लड़की है, और यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, राधा बुरी लड़की नहीं है, अर्थात बुरी लड़की नहीं है तो राधा एक अच्छी लड़की है। इस वाक्य में और इस वाक्य में कोई जो अर्थ होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसके सेंटेंस में जरूर परिवर्तन हो गया है। ये साधारण वाक्य में और ये सेंटेंस जो है निगेटिव वाक्य में हो चुका है। और इसके दो नियम हैं। पहला नियम, यदि वाक्य साधारण वाक्य में होता है तो उसको निगेटिव वाक्य में बदल देते हैं, और निगेटिव वाक्य में होता है तो उसको साधारण वाक्य में बदल देते हैं। और दूसरा नियम देखिए आपके सामने, रूल नंबर 2, वाक्य के मेन वर्ड को अपोजिट वर्ड मतलब बिलोंग शब्द में बदल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस, यदि हम सिंपल सेंटेंस की बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जो राधा इज नॉट बैड गर्ल, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गुड लिखा है। गुड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? बैड होता है। समझ सकते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि राधा एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे देख सकते हैं राधा इज नॉट बैड गर्ल, राधा बुरी लड़की नहीं है, अर्थात दोनों का सेम। हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया, ये असर्टिव है और ये बदल के किस में चला गया? निगेटिव। फॉर दिस एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल बताना चाहेंगे दोस्तों। This book is very difficult, अर्थात यह बहुत कठिन है। दोस्तों हमने दो नियम लिखा था, यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन करते समय निगेटिव सेंटेंस में, और यदि वाक्य निगेटिव सेंटेंस में हो तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन करते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, ये असाधारण वाक्य में है, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे।
दोस्तों इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे कह रहा है साधारण वाक्य में इसको नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे तो दिस का दिस होगा, बुक का बुक होगा, इज का इज होगा दोस्तों, और यहाँ पे इज के बाद अगर यदि निगेटिव बदलते हैं तो नॉट लगेगा, और भेरी का क्या होगा दोस्तों भेरी, और इजी का दोस्तों डिफिकल्ट है तो उसका क्या होगा इजी होगा दोस्तों भेरी, इजी। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा।